यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, 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 यही तो भजन है। प्रेम सुनने वाले के भी हरिलाल की जय हो। प्यारे श्रोता बंधुओं, विद्वत जन, हमारी महान मातृशक्ति इस प्रकार जब आत्मदेव ब्राह्मण अपनी प्यारी पत्नी धुंधली माता को जब फल दिया, धुंधली माता के मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क ने उनके मन को घेर लिया। बड़ी दुखी अवस्था में हाथ में फल लिए हुए बैठी थी और उसी समय उनकी बहन जो किसी बगल के दूसरे गांव में रहती हैं वो आती हैं और अपनी बहन धुंधली से उनके दुख का कारण पूछने लगी। तो धुंधली मैया अपनी बहन को देखती हैं तो उनको पकड़ के रोने लगती हैं और कहती हैं, देखो गलती तो मेरी ही है, मैंने ही कहा था कि कोई संतान प्राप्ति का उपाय करो और उन्होंने उपाय कर दिया। किसी महात्मा ने ये फल दे दिया है उन्हें, अगर खिला दो 1 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और मेरे मन में इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना मेरे साथ हो जाए। इस प्रकार जब मेरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, इसी कारण दुखी हूं कि अब खाऊं कि नहीं खाऊं। फल को हाथ में रखी है, धुंधली मैया की बहन उनसे भी आगे थी, उन्होंने कहा कि देखो उसमें दुख होने की जरूरत नहीं है, बेकार की दुख रही हो। बोले क्यों? बोले देखो ये फल जो है तुम्हारे घर में गैया है तो उसको खिला दो, तो 2 बात होगा, एक तो फल खाने से बच गए, दूसरा यह भी पता चल जाएगा कुछ महात्मा ने जो फल दिया है वास्तव में उससे संतान उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और दूसरा तुम गर्भवती होने से भी बच जाओगे। अब बोले जब पूछेंगे तो क्या कहूंगा? बोले सुनो मेरे पास एक उपाय है, जब तुम्हारे पति आए पूछे कि फल खा लिया तो तुम कह देना कि हाँ खा लिया। बोले ऐसा कैसे? बोले देखो मैं गर्भवती हूँ, 6 महीने बाद मुझे संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं ऐसा करूंगा कि वह चुपचाप अपने पिताजी से कह करके तुम्हारे यहाँ रात में भिजवा दूंगा, तुम उसे पाल लेना और सुबह उठते ही सबको बता देना कि तुमने पुत्र को जन्म दिया है, संतान को जन्म दिया है। इसमें इतना दुखी होने का तो कोई कारण नहीं है। धुंधली मैया को अपनी बहन क्या बात जच गया भाई, उन्होंने ऐसा ही किया। घर में जो गैया बंधी हुई थी उस फल गैया को खिला दी और इंतजार करने लगी। ठीक 6 महीने बाद धुंधली मैया की जो बहन है उन्होंने एक संतान को उत्पन्न किया, एक पुत्र उत्पन्न किया उन्होंने। और धुंधली मैया की बहन ने अपने वादे के मुताबिक अपने पिताजी को बुला करके अंधेरी रात में ले जा करके धुंधली मैया को उस बालक को दे आए। और सुबह उठते ही धुंधली मैया सबको बोलने लगी कि हमारे घर संतान हुआ, हमारे संतान हुआ, हमारे संतान हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को पाकर के बड़े खुश थे। पुत्र को लेकर के सारे गांव में घूम घूम करके घर घर जा करके कहने लगे कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। और उनकी खुशी का कोई ठिकाना, कोई पारावार नहीं। इतने खुश थे,
खुशी से नाचते गाते पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में जा जा करके लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसी समय उनके गैया ने भी एक मनुष्य रूप का एक बालक को जन्म दिया जो उसने फल खाया था। अब वो बालक कैसा था कि वो बालक का पूरा शरीर मनुष्य के आकार का था, केवल 2 कान जो थे वो गाय के कान के आकार के, गाय का कान जैसा होता है उसी प्रकार उस मनुष्य के बच्चे का दोनों कान गाय के जैसा था। सारे इलाके में पूरे मोहल्ले गांव में चारों तरफ जो है फैल गई बात कि एक गाय ने एक मनुष्य के बच्चे को पैदा किया है, जन्म दिया है। और इस प्रकार गाय का बच्चा मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया और उसके 2 कान जो हैं वो केवल गाय के जैसा है। अब तो वहां आत्मदेव ब्राह्मण के घर में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया। दूर दराज से लोग आकर के उस दिव्य बालक को देखने के लिए, जिसका शरीर मनुष्य के समान और कान गाय के समान थे, उसका दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आने आरंभ हो गए, आने लगे। और इस प्रकार लोग आ करके उसको बिना देखे कोई जाने को तैयार नहीं होता था। 2 बालक हो गए घर में। आत्मदेव ब्राह्मण ने खूब दान पुण्य किया, बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। जो धुंधली माता के पुत्र जो उनकी बहन ने उनको दिया था, लेकिन उन्हें वो तो अपना ही पुत्र मानते थे उसको, तो धुंधली माता के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। और गाय से जो उत्पन्न पुत्र था, जिसका शरीर तो मनुष्य के आकार का था लेकिन कान गाय के आकार के थे, तो इसलिए उसका नाम गौकरण जी रखा गया। धुंधली के पुत्र धुंधकारी और गाय से उत्पन्न बच्चे का नाम गौकर्ण रख दिया। अब दोनों बच्चे आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पलने लगे। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि कियत काले न तो जातो तरन हो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखलः। कुछ समय बीत जाने के पश्चात दोनों बालक जवान हो गए। उनमें जो गोकर्ण जी महाराज थे वे बड़े भारी पंडित बने, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, किंतु ये धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वह बड़ा ही क्रोधी था, चोरी करता था, दूसरे घर में आग लगा दिया करता था, दूसरों के छोटे छोटे बच्चे को कुएं में उठा करके डाल करके उसकी हत्या कर दिया करता था। हमेशा लड़ाई और झगड़े में उसे बड़ा आनंद आता था उस धुंधकारी को। और इतना ही नहीं, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि तेन वैश्या कुसंगेना पितृयं वित्तं तुनासितं एकदा पितरो तादय पात्राणि स्वयमाहरत। केवल इतना ही नहीं कि वो छोटे छोटे बच्चे को कुएं में डालकर उसकी हत्या कर देता था, दूसरे के घरों में आग लगा देता था, लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहता था, मस्त रहता था। इतना ही नहीं, धुंधकारी ने वेश्याओं के पास भी आना जाना शुरू कर दिया था और उन्हीं वेश्याओं के चक्कर में पड़कर वह धुंधकारी सारा घर का जितना भी धन था उसको नष्ट करना आरंभ कर दिया था। और एक बार की बात है कि धुंधकारी ने तो हद ही कर दिया। वह अपने घर आया
और अपने माता और पिता दोनों को खूब पीटा, खूब मारा। और खूब मारने पीटने के बाद घर में धन तो नष्ट कर चुका था, तो घर में धन नहीं मिला, तो घर के अंदर जो लोटा थाली बाटी गिलास कटोरा था उसी को उठा करके ले गया। सारा बर्तन भारा घर का उठा लिया और घर से लेकर चला गया, और उसको घर के थाली बाटे कटोरे बर्तन भारे को बेच करके भी उस वेश्याओं को दे आया। अब धुंधली और ब्राह्मण आत्मदेव के दुखों का, उनके संताप का कोई पारावार नहीं। ये धुंधकारी के चरित्र को देखने के बाद हमेशा धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि क्या पुत्र ऐसे होते हैं? अब मैं क्या करूं? पुत्र नहीं था तो दुख था, और पुत्र हुआ भी तो ऐसा कि उसने सारा धन तो नष्ट कर ही दिया, घर का बर्तन भाड़ा भी ले गया, पीटता अलग से है। तो क्या इसी पुत्र की अभिलाषा हमने किया था? क्या इसी प्रकार के पुत्र हमें चाहिए थे? व्यास जी लिखते हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं वयोपहेत प्राणास्त्यज्यामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम्। आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे थे, रोते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे इस दुख का अंत करेगा? अब तो मेरे पास धन भी नहीं रहा, यहाँ तक कि घर का सारा बर्तन भाड़ा इस दुष्ट धुंधकारी ने बेच खाया। क्या पुत्र ऐसे होते हैं? क्या इसी प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं बन बन मारा फिर रहा था? इससे अच्छा तो धुंधली बांझी ही रहती तो अच्छा था, क्योंकि यदि पुत्र ना हो तो दुख है, लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो बड़ा ही दुखदाई होता है। इसी प्रकार की सोच रहे। शायद इसीलिए कहा गया, हमारे समाज में कहा जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थ इसका यही है कि पूत अगर सपूत होगा तो अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से धन संचय कर लेगा, धन कमा लेगा। तो इसलिए उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यदि पुत्र कपुत्र हो जाए, पुत्र कपूत हो जाए, फिर भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। कि जिस प्रकार उस धुंधकारी ने आत्मदेव ब्राह्मण के धन को तो छोड़ो, घर के बर्तन भारे को भी खा गया, तो इसे यदि पुत्र कपुत्र हो जाए, पुत्र कपूत हो जाए, तो वो बेच कर सब खा जाएगा। तो फिर आपकी मेहनत का, आपके धन संचय का, आपको पेट काट काट कर बचाने का कोई फायदा, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार सोचते जा रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण और रोते जा रहे हैं। रो रहे थे कि अब मेरे इस संताप का अंत तो तभी हो पाएगा जब मैं अपनी प्राण हत्या कर लूं। जब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा तभी इस संताप से मुझे मुक्ति मिल पाएगी। इस प्रकार सोच रहे हैं और रोते जा रहे हैं। दैववश उसी समय गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के पास आते हैं और अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर, उनकी चिंता भाव को समझकर, सुन करके अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी महाराज समझाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हे पिताजी, देहे अस्ति मांसे रुधिरे
विमतिं त्याज्य त्वमां जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज बड़े परम ज्ञानी हैं। कहते हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी महाराज, ये जो शरीर है ना, यह शरीर हड्डियों से, मांस से, खून से बना हुआ एक पिंड मात्र है। यह शरीर हड्डियों से, रुधिर अर्थात खून से, मांस से बना हुआ एक पिंड है जिसे हम शरीर कहते हैं। और क्या कहा गया है कि पंच तत्व से बना शरीरा, जल थल पावक गगन समीरा। तो ये शरीर जो है इन्हीं 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। और जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो वह उसका जो शरीर जो इस 5 तत्वों से बना हुआ है वो 5 तत्व में जाकर के पुनः मिल जाता है। तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर अन्य चीजों का क्या कहना है। जब अपना शरीर जिससे इतना हमें मोह है, जितना माया है अपने शरीर में, शरीर से व्यक्ति का काया ही अपना नहीं है तो और अन्य का क्या कहना है। इसलिए सबसे पहले जो आप मैं कह रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा धन, मेरा परिवार, ये कहना करो बंद। गोकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को कि ये जो मैं लगा रखा है ना, मैं को करो बंद। क्यों मैं क्यों नहीं करना है? क्योंकि जिस शरीर पर अभिमान है, जितना माया है, मोह है, अपने शरीर से जितना लगाव है, स्नेह है और प्रेम है, वो तो अपना है ही नहीं। तो फिर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति ये अपना कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इनको अपना मानना बंद करिए। क्योंकि ये जो संबंध है क्षण भंगुर है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। ये जो इन संबंधों से जो राग हो गया है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसका त्याग करिए और एक बैरागी की भांति साधु जन की सेवा करिए, भगवत शरण का आश्रय लीजिए एवं हर प्रकार के गुण दोष सबका त्याग करके एकमात्र भगवत कथा, भगवत आराधना में स्वयं को लीन कर लीजिए। इसी में आपका उद्धार होगा। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं और समझाते समझाते आत्मदेव ब्राह्मण की बुद्धि उनकी खुले, उनकी आत्मा जागे और अपने पुत्र गोकर्ण जी महाराज के दिए उपदेश को सुन करके वह उसी समय उसी स्थान से वन की ओर प्रस्थान कर गए और कहा कि पुत्र तुमने अच्छा सिखाया, अच्छा कहा, अब मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ। मैं जान गया हूं कि ये संसार जो है माया है। यह संसार में हर प्रकार के जो संबंध हैं वो क्षण भंगुर हैं, क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए। और वास्तव में जब अपना शरीर को ही अपना नहीं कहते तो दूसरा कौन अपना। तो इसलिए तुम्हारे इस बात को मैं समझ गया हूं। अब मैं तुम्हारी बात को मान करके गोविंद चरण की प्राप्ति के लिए अपना गोविंद में ही अपना तन और मन समर्पित करता हूँ। और इसलिए
मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। और ऐसा कह करके आत्मदेव ब्राह्मण उसी तत्क्षण वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब वहां से आत्मदेव ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब घर में कौन रह गया? धुंधली माता और धुंधकारी, बस दो। धुंधली माता और धुंधकारी दो लोग घर में रह गए। अब तो और आजादी मिल गई धुंधकारी को। एक दिन रात को घर में आया और घर में आकर के अपनी माता धुंधली से धन मांगने लगा कि जो धन छुपा करके रखे हैं वो दे दो। माता ने कहा कि धन कहाँ बचे हैं? अरे धन की तो छोड़, बर्तन भाड़े भी बेच खाए तूने, तो अब मैं कहां से क्या दूं? घर में तो कुछ है ही नहीं। तो धुंधकारी अपनी माता धुंधली से कहता है कि देखो, तुमने जो धन छुपा करके रखा हुआ है, धन मुझे दे दो और मैं अभी तो जा रहा हूं। जब लौट करके आऊंगा और तुमने अगर मुझे धन नहीं दिया तो ये चूल्हा में लकड़ी जल रहा था, अंगार, उसको दिखा करके धुंधकारी ने अपने माता धुंधली को कहा कि वो जो जलता हुआ देख रही हो लकड़ी, यही मुंह में ठूंस करके मार दूंगा अगर धन नहीं दिया तो, सोच ले। ऐसा कह करके धुंधकारी घर से बाहर चला गया। और घर से बाहर चला गया। अब घर में अकेली धुंधली माता बैठी थी। सोचने लगी कि धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट है तो इसके लिए यह भी कोई कठिन काम नहीं, कहीं आकर के ये जलता हुआ लकड़ी मुंह में डाल के मार दे तो कोई ठिकाना नहीं। पैसे तो घर में है नहीं तो दूंगा कहां से? तो इस दुष्ट के हाथों मारी जाऊं तो इससे अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपनी प्राण त्याग दूं। और ऐसा सोच करके धुंधली माता घर के बाहर जो कुआं थे उस कुआं में जाकर के उन्होंने छलांग लगा करके अपनी हत्या कर ली, अपना प्राण त्याग दिया। सुबह में आया, माता के मरने का भी कोई विषाद नहीं। धुंधकारी को था ही इतना बड़ा दुष्ट, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। अब घर में रह गया अकेला केवल धुंधकारी। पिताजी वन की ओर चले गए, माता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब अकेला रह गया धुंधकारी घर में। तो उसने क्या किया, जो उन 5 वेश्याओं के पास जो जाता था उन 5 वेश्याओं को अपने घर में ही ले आया और उनके साथ रहने लगा। उनके साथ घर में रहने लगा और फिर उन वेश्याओं के फरमाइश को पूरा करने लगा और उनके फरमाइशों को पूरा करने के लिए कभी चोरी करता, कहीं डाका डालता, किसी की हत्या करता। ये न केन प्रकार है, न हर प्रकार के कर्म करने उस धुंधकारी ने शुरू कर दिया उन वेश्याओं के चक्कर में। और उसकी मांग को हर हाल में पूरा करता था। एक दिन की बात है, धुंधकारी घर में नहीं है। 5 वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा किया कि देखो, ये धुंधकारी इस प्रकार से धन लाता तो है, हमारी मांगों को पूरा तो करता है, तो आज नहीं तो कल राजा के सैनिक को पता तो चल ही जाना है। और राजा के सैनिक को पता चल जाएगा तो राजा के सैनिक इसे पकड़ करके ले जाएंगे, इसको तो दंडित करेंगे ही, पूछेंगे धन कहाँ छुपा रखा है, तो अपना ही नाम बताने वाला है। तो अब धन भी हमारे पास अच्छे खासे इकट्ठे हो गए हम लोगों के पास, तो ऐसा क्यों न करें कि इस धुंधकारी से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय करना चाहिए। बोले क्या करें? तो बोले रात को जब आएगा, खटिया पर बाहर में सोएगा, उसी समय हम 5 मिल करके उसकी हत्या कर दें और अपने अपने हिस्से का धन लेकर के चले जाएं। सभी ने मंत्रणा 5 ने किया। सबको विचार अच्छा लगा, 5 तैयार हो गए, इंतजार करने लगी। रात को धुंधकारी आया, घर के बांगन में खटिया बिछा करके सोया। जब नींद आ गई, जब सो गया तो 5 वेश्याओं ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और पकड़ के उस खटिया से रस्सी से उसको दिया बांध।
और बांधने के बाद कोई लाठी से, कोई मुक्का से, कोई हाथ से, कोई लात से उसको मारना आरंभ कर दिया। पांचों मिलकर के उसको पीटते जा रहे थे, पीटते। धुंधकारी था, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक वेश्या जो उसे पकड़ा हुआ था, उसके गर्दन को बोले कि देखो वो जो चूल्हे में अंगारा, जो लकड़ी जो जल रहा है वो लेकर आओ, इसके मुंह में ठूंस दो, तभी ये मरेगा। ये बहुत बड़ा दुष्ट है, ऐसे मरने वाला नहीं है। जैसे माता को कहा था कि धन नहीं देगी तो ये जलता हुआ अंगार मुंह में डाल करके मार दूंगा, वही वेश्या ने जो उसको इसी हालत में पहुंचा दिया। दूसरी वेश्या गई है चूल्हा में से, वो लकड़ी जलता हुआ अंगार लाए, एक ने मुंह पकड़ा और दूसरे ने जलता हुआ लकड़ी उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, पहुंच दिया। और जलते हुए लकड़ी जब मुंह में गया है तो छटपटा कर वहीं पर धुंधकारी ने प्राण त्याग दिए। अब धुंधकारी मर गया। पांचों वेश्याओं ने घर के बाहर ही गड्ढा खोद करके उसे दफना दिया और अपने अपने हिस्से का जो धन था उनके पास, वो अपना धन लेकर के अपने अपने रास्ते निकल गए। अब वो तो चली गई, धुंधकारी मर गया। लेकिन उस धुंधकारी ने इतने कुकर्म किए थे, इतने पाप किए थे। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि संहृत्य वित्तं तायाता कुल्टा बहु भद्रिका धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। वेश्याओं ने धुंधकारी के लाश को घर के बाहर दफना करके, ढक करके अपने अपने हिस्से का धन लेकर के वहां से चली गई। इधर धुंधकारी मरने के बाद एक भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया। बड़ा भारी भयंकर प्रेत बना। कैसा? और जब प्रेत बन गया तो प्रेत जो होता है वो वायु स्वरूप हवा के जैसा होता है, जिधर हवा चलेगी उधर ही चलते रहेगा, कोई आकृति नहीं होती। अब प्रेत योनि में जब पहुंच गया धुंधकारी, तब उसके द्वारा किए हुए जो कुकर्म थे वो उसको याद आने लगते हैं। अपने कुकर्मों के कारण बड़ा भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधकारी क्या करता है कि न लेभे शरणं क्वापि हादैवेति मुहुर्वदन कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबध्यते। धुंधकारी उस भयंकर प्रेत के रूप में एक बवंडर बन करके, बवंडर वायु का जो झोंका होता है उसे बवंडर करते हैं, और बवंडर बन करके 10 दिशाओं में भटकने लगा। धूप, गर्मी, बरसात, अनेकों असहनीय पीड़ाओं को भोगता, भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। और जब अधिक दुखी रहने लगा तो बीच बीच में उस दुख को कारण हा देव करके पुकारता, चिल्लाता फिरता था। चारों तरफ 10 दिशाओं में भटकता हुआ भयंकर प्रेत रूपी वह धुंधकारी चारों तरफ भटकता रहता था। कहीं आश्रय मिले पर उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज को धुंधकारी की मृत्यु हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाकर के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धुंधकारी का श्राद्ध गया जी में जाकर के कर दिया और उसके बाद अपने घर वापस आ गए।
अब जब घर वापस आए, रात में घर के आंगन में खटिया बिछा करके उस पे सोए हुए हैं, तभी अचानक वह भयंकर प्रेत रूपी धुंधकारी ने बड़ा ही विकट रूप दिखाया है। कभी भेड़ा बन करके, कभी भैंसा बन करके, कभी अग्नि की ज्वाला बन करके, कभी हाथी बन के, कभी कुत्ता बन के, अनेकों प्रकार से गोकर्ण जी को डराने का प्रयत्न करने लगता है। गोकर्ण जी महाराज संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने अपने कमंडल में से जल लिया हाथ में और पूछा कि तू है कौन? तू कौन है? तू कौन है और तुम्हारी यह दशा किस प्रकार से हुई है, हमें बता। तू कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई राक्षस है, बता, नहीं तो जल छोड़ा। तब जाकर के धुंधकारी रोने लगता है। रोने की आवाज आती है, कहता है कि अहम भ्राता वदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मासु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं ब्रवीत्। रोते हुए धुंधकारी भयंकर प्रेत बना हुआ भाई के ऐसे वचन को सुन करके कहता कि हे मेरे भाई, अरे मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं और मैं अपने ही किए कुकर्मों का फल भुगत रहा हूं। हे मेरे भाई, मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं जिन पाप कर्मों से हमारा उद्धार होना तो बड़ा ही कठिन है। तुमने मेरा श्राद्ध गया जी में जाकर के कर दिया, किंतु मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हुए हैं, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हुए हैं कि एक गया श्राद्ध तो छोड़ो, 100 गया श्राद्ध अगर मेरे नाम से कर दो तब भी मुझे इस कुकर्मों से मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिलाओ, कोई ऐसा उपाय करो कि मुझे इस पीड़ा से, इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। कहा कि हे भ्राता, तुम तो दया के सागर हो, तो कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा पीड़ा दूर हो जाए, मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो धुंधकारी जी जब इस प्रकार से अपने भाई गोकर्ण जी को कहते हैं, तो गोकर्ण जी ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया जी में जाके करा दिया था ताकि प्रेत योनि न लगे, और तुम तो कह रहे हो कि सैकड़ों गया श्राद्ध करा दोगे तब भी हमारा जो है पाप दूर से हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करें? तो कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोचता हूं। इधर धुंधकारी के मुक्ति का उपाय गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे। कथा में आगे प्रवेश करें तो आइए एक सुंदर सा भजन श्री राजा जी महाराज के सुमधुर आवाज में, और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राजा जी महाराज। श्री राधेश्याम। प्रेम भोले बाके बिहारी लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दम नहीं है अभी भी, सभी ठंडा लग गया। प्रेम भोले बाके बिहारी लाल की। देखिए मैया सो रही है कब से, किधर वो सामने। घर का टेंशन यहीं पे भूल जाना है, इनके चरणों में छोड़ दीजिए। बाबा से बोलेंगे